अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मुफीद घरेलू टोटकों के बारे में है। कांच के बर्तन जितने चमकदार हों इतने ही अच्छे लगते हैं। कांच के बर्तनों की सफाई के लिए लिक्विड डिटर्जेंट ही मुनासिब रहता है। कांच के बर्तनों को अगर नीम गर्म पानी से धोएं तो वो चमक जाते हैं, और अगर ऐसे बर्तनों पर नमक लगाएं और फिर गर्म पानी से धोएं तो भी इन पर से दाग धब्बे साफ़ हो जाते हैं। ख़ास तौर पर चाय की प्यालियों में कुछ ही अरसा बाद चाय के धब्बे पड़ जाते हैं जो आसानी से साफ़ नहीं होते। इन धब्बों को नमक और लिक्विड डिटर्जेंट मिलाकर साफ़ करें, प्यालियाँ साफ़ हो जाएंगी। शीशे के बर्तनों पर भी किसी किस्म के धब्बे हों, पानी में सिरका मिलाकर इन बर्तनों पर लगाएं। लिक्विड डिटर्जेंट से साफ़ करने पर वो गायब हो जाते हैं। लिक्विड डिटर्जेंट को डिश वॉशिंग लिक्विड भी कहा जाता है। आवाज़ बैठ जाए तो एक बड़ा चम्मच शहद दिन में 3 मरतबा लें, काफ़ी अफाका होगा। अक्सर बालों में च्युइंगम चिपक जाती है जो निकालना मुश्किल होती है। इसके ऊपर ज़रा सा शहद लगा दें, च्युइंगम खुद ब खुद ही आसानी से निकल जाएगी। बावर्ची खाना की दीवारों पर जो चिकनाई जम जाती है, इसको पहले थिनर से साफ़ करें, फिर इसके ऊपर मीठा सोडा लगाकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर हाथ ले जाकर किसी नरम तौलिए से साफ़ करें। इस तरीके से दीवारों का रंग ख़राब नहीं होगा। अगला घरेलू टोटका बर्फ़ जमाने के हवाले से है। बर्फ़ जमाने की ट्रे बाज़-औक़ात फ्रीज़र में बुरी तरह चिपक जाती है। ट्रे को हमेशा साबुन और गर्म पानी से धोकर खुश्क करके बर्फ़ जमाएं तो आसानी से निकल आएगी और चिपकेगी नहीं। कोई भी चीज़ तलने से पहले अगर कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच नींबू का रस मिला दिया जाए तो जो भी चीज़ तली जाएगी उसमें तेल जो है वो कम जज़्ब होगा। इस तरह तेल की भी बचत हो जाएगी। वैसे भी आजकल महंगाई का दौर है। फ़र्श पर अगर पीले बदनुमा दाग पड़ जाएं तो पानी में सिरका और सरफ़ मिलाकर धोएं, फ़र्श जगमगा उठेगा। हर किसी की यही ख्वाहिश होती है कि वो जो भी बनाएं परफेक्ट हो। बिरयानी बनाना भी एक आर्ट है। बिरयानी के चावलों को चिपकने से बचाएं। बिरयानी के चावल उबालने से पहले पानी में 2 या 3 छोटे छोटे साबुत प्याज डाल दें और थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ दें। इस तरह चावल कभी भी नहीं चिपकेंगे, हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। और तय बिछाते हुए इन प्याज़ों को निकाल दें। गर्मी के मौसम में चीनी के डिब्बे में चूंटियाँ आ जाती हैं। चीनी को चूंटियों से कैसे बचाएं? चीनी के डिब्बे में अगर 3-4 लौंग डाल दिए जाएं तो चूंटियाँ चीनी के बिल्कुल करीब नहीं आएंगी। अगला घरेलू टोटका केक के हवाले से है। किशमिश को देर तक महफूज करें। केक या पेस्ट्री वगैरह जो घर में बनाए जाते हैं इनमें किशमिश डाली जाती है और वो अक्सर नीचे बैठ जाती है। इसलिए जब केक में किशमिश डाली जाए तो गिरी बादाम पिस्ता वगैरह को खुश्क मैदा में उलट पुलट करके केक के मिक्सचर में डाल दें तो किशमिश अपनी ही जगह रहेगी और नीचे नहीं बैठेगी। टमाटर का छिलका उतारना। 2 घंटे फ्रीज़र में टमाटर रख दें, फिर निकाल कर ताज़ा पानी में डालते ही छिलका हाथों से उतार लें। बड़ी आसानी से पूरा छिलका उतर जाएगा और साबुत टमाटर आपको मिल जाएगा। खाना पकाते हुए कभी कभार देगची जल जाती है जिसे साफ़ करना इंतहाई मुश्किल होता है। इस जली हुई देगची को चमकाएंगे कैसे? देगचियाँ जलकर गर्म या बिल्कुल स्याह हो जाएं तो चूल्हे को तेज़ आंच पर चलाएं और मुतासरा देगची औंधी करके चूल्हे पर चंद मिनट के लिए रख दें, फिर उतार कर मांज लें। देगची चमक उठेगी। बहुत से लोग मछली की बू की वजह से इसे पसंद नहीं करते। मछली की बू दूर करना। मछली के टुकड़ों पर सरसों का तेल और लहसुन लगाकर 1 घंटा रख दें तो मछली की बू बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप इसको फ्राई करें या पकाएं, मछली की स्मेल नहीं आएगी। अब आपको फलों के बादशाह आम के बारे में एक याद दहानी करवाती चलूँ। फलों का बादशाह आम चेहरा साफ़ और जिल्द चमकदार बनाता है। गर्मियों के मौसम में कुदरत का ख़ास तोहफ़ा है, इसलिए जब तक ये तोहफ़ा मिला है इसे रोज़ाना इस्तेमाल करें।
लोग तो इसके जायके के दीवाने हैं। शौकिया आम खाने वालों की तादाद बेइंतहा है। अगर आपको भी बेदाग चमकदार जिल्द और तेज़ बिनाई चाहिए तो जब तक मौसम है इस नेमत से फ़ायदा उठाएं। कुदरत ने इसमें सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद छुपा रखे हैं। इस फल में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं जिनसे बिनाई तेज़ होती है। इस फल के रोज़ाना इस्तेमाल से न सिर्फ चेहरा साफ और जिल्द चमकदार होती है बल्कि झुर्रियाँ भी ख़त्म होती हैं। आपको इन टोटकों में से कौन सा अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, फिर आपको याद नहीं रहेगा। और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छी अच्छी मालूमात के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। शुक्रिया।